यस तो बच्चों गुड मॉर्निंग। अब तक जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला लेसन है लाइट का, इस लेसन में हमने जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उन स्फेरिकल मिरर्स से रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, उसके रूल्स कौन कौन से, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, और जब स्फेरिकल मिरर से डिफरेंट पोजीशन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन है वह किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी किया है। और इस लेसन के एंड की तरफ हम मूव करते हैं। तो लास्ट जो है रिफ्लेक्शन के एंड में जो चीज़ आती है वह है मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड वन अनदर थिंग इज़ यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स के इनके यूजेस क्या है और जो मिरर फॉर्मूला है और लीनियर मैग्नीफिकेशन है ये क्या है, किसे कहा जाता है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसके बारे में स्टडी करना है। सो फर्स्ट मिरर फॉर्मूला और दर्पण सूत्र। जैसा कि हमने स्टडी किया अब तक, फोकल लेंथ जो रिलेटेड टर्म्स है उन रिलेटेड टर्म्स में वन टर्म इज फोकल लेंथ, सेकंड इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड थर्ड वन इज इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ is denoted by small f, object distance is denoted by small v, small u, and image distance is denoted by small v. So mirror formula indicates the relation between focal length, object distance and image distance. So the formula which relate or which show relation between focal length, object distance and image distance is called mirror formula. तो वह फॉर्मूला जो दर्पण जो है उस दर्पण की फोकल लेंथ में, उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और उसकी इमेज डिस्टेंस जो बन रही है उसके बीच में जो रिलेशन शो करता है वह कहलाता है मिरर फॉर्मूला और दर्पण सूत्र। सो द मिरर फॉर्मूला इज 1/f is equal to 1/v. That means focal length is equal to inverse of focal length is equal to the sum of inverse of object distance and inverse of image distance. तो जो फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वह रिलेशन ये होता है, इसी रिलेशन को कहा जाता है मिरर फॉर्मूला। ये जो मिरर फॉर्मूला है, इस मिरर फॉर्मूला का यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं कि कोई भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो उस चीज़ को जो अननोन है उस अननोन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये यूज़ में लिया जाता है। जैसे फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस गिवन है, तो उससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये दोनों गिवन है, तो भी क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस पोजीशन पर इमेज का फॉर्मेशन होगा ये चीज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना जरूरी है। अब वह पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज इफ f इज पॉजिटिव, यदि फोकल लेंथ जो है वह फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और वी कैन से f इज पॉजिटिव फॉर, अब साइन कन्वेंशंस के बारे में आपने स्टडी किया है, तो जो फोकल लेंथ है वह पॉजिटिव कौन से मिरर्स के लिए होती है, जैसा कि आपको पता है ये होती है कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए। So the focal length taken positive for convex mirrors and the focal length is negative for concave mirrors. तो जो कॉन्वेक्स मिरर्स है उन कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए फोकल लेंथ जब लिखा जाता है तो वह पॉजिटिव आता है और कॉन्केव मिरर्स के लिए वह नेगेटिव आता है। सेकंड थिंग,
for u. Object distance, as we know that object is always placed in left hand side of the mirror. जो ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है मिरर के, तो लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आएगी वह क्या आएगी हमेशा, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, u इज ऑलवेज नेगेटिव. जो u है u को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है. u या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह हमेशा नेगेटिव ली जाती है. जो बिंब है, बिंब या की दूरी जो है या वस्तु की दूरी जो ली जाती है वह नेगेटिव ली जाती है. थर्ड वन इज इफ v इज पॉजिटिव, दैट मीन्स जो इमेज डिस्टेंस है वह पॉजिटिव है. पॉजिटिव है दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड एट द राइट हैंड साइड ऑफ मिरर, and when the image is formed at the right hand side of mirror, that means behind the mirror, then image is virtual. If v is positive, then image is virtual and formed behind the mirror. यानी जब इमेज की डिस्टेंस जो है वह नेगेटिव आती है तो इसका मीनिंग हम लेंगे कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वह कौन सा हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है और यह मिरर के पीछे बन रही है. और इसी का अपोजिट है, इफ़ v इज नेगेटिव, v इज नेगेटिव देन इमेज इज फॉर्म्ड, image is real and formed in front of mirror, in front of or at the side of object. यानी ये मिरर के सामने बनती है या हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की साइड पे बनती है और ये रियल इमेज होती है. So this is mirror formula and the different or special things to be noted for a mirror. जो मिरर है उस मिरर के लिए कुछ स्पेशल थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है उनके लिए. ओके, सो दिस इज मिरर फॉर्मूला. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन. जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसके बारे में हम देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है. ओके, नेक्स्ट लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन. अब जैसा कि हमने जब इमेज का फॉर्मेशन किया तो इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा था कि डिफरेंट पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है मिरर के सामने, तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होती है वह इमेज का टाइप भी रियल या वर्चुअल होता है. और उस इमेज टाइप के अलावा एक चीज़ और होती है, इमेज की साइज जो है वह स्मॉलर, बिगर इस तरह से होती है. तो अब इमेज कि साइज़ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है या बिगर है, छोटी है या बड़ी है, इस चीज़ को शो किया जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन से. मैग्निफिकेशन दैट मीन्स एनलार्जमेंट जो है वह एनलार्जमेंट कितना होता है. एनलार्जमेंट का मीनिंग ये नहीं लिया जाता है केवल बड़ा ही होना है, वह स्मॉलर या बिगर जो है साइज़ में वह कितनी होती है, उसी चीज़ को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं. सो लीनियर मैग्निफिकेशन is the ratio of image height to the object height. That means linear magnification is denoted by m, small m. So linear magnification is a ratio of image height to object height. जो इमेज की हाइट है उस इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है. इफ़ वी टुक इमेज हाइट इज h2 एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज h1. हाइट है h से डिनोट कर देते हैं, तो
तो जो इमेज की हाइट है उसको हम h2 लेते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 लेते हैं, देन लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। जो इमेज हाइट है उस इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 बाय h1। यदि हमें इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट फाइंड आउट है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट जो है वह हमें नोन है, तो उस कंडीशन में हम मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब समटाइम्स इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट्स आर नॉट गिवन। जो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट से वो दी हुई नहीं होती है, वो हमें नहीं पता होता है, देन हाउ कैन वी फाइंड द मैग्निफिकेशन? द अदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ image distance v to object distance u in negative। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम अदर जो फॉर्मूला है उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो जो है उस रेशियो को नेगेटिव में यदि लिया जाता है तो नेगेटिव में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को भी लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। ये अनदर फॉर्मूला है लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। वन फॉर्मूला एंड सेकेंड फॉर्मूला, फर्स्ट एंड सेकेंड। इफ वी टुक बोथ द फॉर्मूला इंटीग्रेटेड देन m is equal to h2 by h1 is equal to negative v upon u. It is also the formula for linear magnification। हम इन दोनों को लेके भी किसी एक अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, या इससे हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे लिए अननोन है। अब यहाँ पर भी जो h2 है, h1 है, m है, ये किस तरह से होती है? m का रेशियो जो है वह रेशियो की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हमें नोट करके रखने हैं। वह पॉइंट्स है, फर्स्ट, इफ m इज पॉजिटिव दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन जो है वह पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मीनिंग है कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है दोनों ही पॉजिटिव में। तो दोनों की हाइट पॉजिटिव में, तो इमेज हाइट पॉजिटिव में, दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड व्हेन इमेज फॉर्म्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस देन इमेज इज वर्चुअल। यानी दोनों ही पॉजिटिव है तभी यह चीज़ पॉजिटिव आएगी। और इमेज हाइट यदि पॉजिटिव है तो इमेज हाइट के पॉजिटिव होने पर जो इमेज है वह प्रिंसिपल एक्सिस के अबव फॉर्म हो रही है, और अबव फॉर्म होने के कारण से जो इमेज है वह इमेज वर्चुअल है। इफ़ m इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल। उस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वह वर्चुअल होगा। सेकंड, इफ़ m इज निगेटिव, जो m है वह निगेटिव है, देन इमेज इज रियल। जो इमेज है उस इमेज का फॉर्मेशन रियल होगा। नेक्स्ट इज इफ m इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स m की वैल्यू 1 के इक्वल है, देन ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम इन साइज है, दोनों की साइज सिमिलर है। h2 एंड h1 जब इक्वल होंगे तो ही दोनों जो है वो दोनों का वैल्यू 1 आएगी,
और दोनों ही इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है। सेकंड, इफ m इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट इज़ आल्सो नेगेटिव और पॉजिटिव। m की वैल्यू जो है वह 1 से लेस है, तो 1 से लेस है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज बिगर देन image, or we can also say that image is bigger than object, यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इमेज है वह इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो सॉरी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि m की वैल्यू 1 से स्मॉलर है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज जो है वह छोटी है। लास्ट थर्ड पॉइंट इज इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू जो है वह 1 से ग्रेट है, देन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन इमेज, दैट मीन्स इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट स्मॉल है और इमेज जो है वह एन लार्ज साइज में। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन, उस लीनियर मैग्निफिकेशन रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट्स है, और इसके अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है और इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज, और लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज इसीलिए किया जाता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वह इमेज साइज़ में छोटी है या बड़ी है ऑब्जेक्ट से, वह कितनी एनलार्ज या कितनी डिमिनिश साइज़ में फॉर्म होती है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है ये हमारे लीनियर मैग्निफिकेशन था। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स है उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। ओके, सो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके यूजेस में फर्स्ट हम ले रहे हैं जो कॉन्केव मिरर्स हैं, उन कॉन्केव मिरर्स का यूज़ क्या होता है, किस तरह से कॉन्केव मिरर्स हमारे यूज़ में आते हैं डेली लाइफ में। देन फर्स्ट इज रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज एंड हेडलाइट्स। जो टॉर्चेज और हेडलाइट्स होती है व्हीकल्स की, उन व्हीकल्स की और टॉर्चेज की हेडलाइट्स के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उन रिफ्लेक्टर्स की सरफेस को कॉन्केव बनाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जो टॉर्च होती है, टॉर्च के इनसाइड जहाँ बल्ब लगा होता है इस तरह की सरफेस होती है, दैट सरफेस इज कॉन्केव। अब ये कॉन्केव सरफेस, वाई द सरफेसेस आर मेड कॉन्केव, यहाँ पर जो ये चारों पॉइंट्स है इनके रीजंस पूछे जाते हैं आपको एग्जाम्स में कि यहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज़ क्यों किया जा रहा है, और इसका रीज़न ही आपको मेन पता होना ज़रूरी है। बाकी यूजेस को ऐसे ही लर्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको यहाँ पर इनके रीज़न पता होना चाहिए कि इनका रीज़न क्या है, ये क्यों यूज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर। सो अब यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। द बल्ब of a torch or headlight is at the position of focus। जनरली फोकस या फोकस के आसपास जो है ये यहाँ पर टॉर्च या हेडलाइट का बल्ब होता है। तो यहाँ से जो लाइट है वह लाइट यहाँ पर फॉल हो रही है, और जो लाइट फोकस से होकर यदि फॉल होती है मिरर्स पर, जो कॉन्केव मिरर्स पर फोकस से होकर फॉल हो रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी ये सारी लाइट रेज जो है ये पैरेलल वे से मूव करेगी, यानी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ये मूव करेगी। अब जब सारी लाइट रेज पैरेलल जा रही है तो पैरेलल जाने पर उनकी एक बीम का फॉर्मेशन होता है, और उस बीम के रीजन से हमें काफ़ी दूरी तक हमें नज़र आता है। यदि यहीं पर हम प्लेन मिरर का यूज़ करें तो प्लेन मिरर से क्या होगा, यहाँ पर लाइट है तो ये जो है ये वापस फैल जाएगी, और यदि हम कॉन्वेक्स का करें तो और भी ज़्यादा फैल जाएगी। तो वहाँ पर हमें सामने जो जगह है वह साफ नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए ये लाइट को जो है पैरेलल कर देती है, तो एक बीम बनती है, लाइट की बीम का फॉर्मेशन होता है, और लाइट की बीम का फॉर्मेशन होने के कारण से हम काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। सेकंड
इन सोलर फर्नेसेस। अब सोलर फर्नेसेस में कॉन्केव मिरर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? जो सोलर भट्टियाँ होती है या सोलर वाटर हीटर होते हैं जहाँ पर बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज़ में आते हैं, तो वहाँ पर कॉन्केव मिरर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? यहाँ पर जो सन से लाइट रेज पैरेलल है, वह पैरेलल लाइट रेज जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज होती है, तो उनका रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है? तो कॉन्केव मिरर उन सबको कन्वर्ज कर देता है एक फोकस पर, एक पॉइंट पर। तो ये सारी लाइट रेज जो है वो एक फोकस पर पॉइंट हो जाती है, और जो भी हीट एनर्जी है वह सारी हीट एनर्जी इस पॉइंट पर कलेक्ट हो जाती है। तो काफ़ी बड़े एरिया की हीट जो है वह एक जगह पर पॉइंटेड हो गई है, तो इसके कारण से जो भी काम हमें उस हीट से करना है वह ईजीली हो जाता है। तो यहाँ पर इसका रीज़न होता है बिकॉज द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट अ पॉइंट, सो द कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर furnaces so that the light rays of sun collect at a point and we can use the heat of light। ये रीज़न है यहाँ पर। थर्ड, डेंटिस्ट के थ्रू इसका यूज़ किया जाता है। अब डेंटिस्ट इसका यूज़ क्यों करते हैं? दांतों को देखने में। अब हम बात करें तो डेंटिस्ट जो है उसको अंदर देखना पड़ता है। अब वह अंदर मुंह तो अंदर डाल के देख नहीं सकता है, या अंदर तो किसी तरह से जा नहीं सकता है, तो उसको देखने के लिए कुछ न कुछ चीज़ चाहिए। तो वह क्या करते हैं कि कॉन्केव मिरर्स का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर तो रियल इमेज बनाते हैं, तो उसके लिए तो स्क्रीन चाहिए होती है, तो वह स्क्रीन कहाँ रखते हैं। लेकिन एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पर कॉन्केव मिरर्स जो है वे वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करते हैं। कौन सी है वह? जो 6th पोजीशन थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो एनलार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो वर्चुअल और एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है, वह मिरर के बिहाइंड फॉर्म होती है, तो इस कारण से वह टीथ को ईजिली देख पाता है। जो 4th पॉइंट है उसका भी यही है। जो हम हैं, हमारा फेस होता है, उस फेस को बड़ा देखना ताकि कट नहीं लगे, या मेकअप करना तो हर चीज़ को बड़े फॉर्म में देखना है ताकि इजीली मेकअप हो सके, तो उसके लिए कॉन्केव मिरर्स का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जो मिरर का फोकस है उस फोकस और फोकस के साथ साथ जो पोल है उस पोल के बिटवीन, पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज फॉर्म होती है वह एनलार्ज बिग फॉर्म होती है, यानी काफ़ी बड़ी और एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है, और इसी रीज़न से वहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉन्केव मिरर्स का। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स एंड द रीज़न ऑफ यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर्स। नेक्स्ट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर्स है, उन कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ कहाँ पर होता है? प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ पर होता है ये तो आप जानते ही हैं। जो जनरल मिरर्स है उन मिरर्स में या रिफ्लेक्टर्स की फॉर्म में उनका यूज़ होता है प्लेन मिरर्स का। बट वेयर द कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड, देन फर्स्ट रियर और बैक व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। जो मिरर्स कॉन्वेक्स मिरर्स है, इन कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ किया जाता है। जो व्हीकल्स है उन व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर्स या बैक व्यू मिरर्स, यानी पीछे की तरफ देखने के लिए ड्राइवर के जो मिरर होता है वह मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। उस पर कभी आप थोड़ा सा उसको फील करके देखना, उस पर हाथ घुमा के, वह आपको उभरा हुआ नजर आएगा। अब वहाँ पर इसको लगाने के पीछे रीज़न क्या है? इट कवर्स अ लार्ज एरिया बिहाइंड द व्हीकल। यह जो व्हीकल है उसके पीछे लार्ज एरिया को कवर करता है, यानी काफ़ी बड़े एरिया को जो ड्राइवर है वह देख सकता है। एंड द इमेजेस फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर आर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर। तो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज फॉर्म होती है, वह सारी यहाँ पर फॉर्म होती है। तो उससे उसको इजीली ये पता चल जाता है कि पीछे क्या चीज़ है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर बैक व्यू मिरर्स में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अदर शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्स, इन शॉपिंग
कॉम्प्लेक्सेस। वैसे जो मॉडर्न एज है इसमें सीसीटीवी कैमरास का यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर इनका यूज़ भी किया जाता है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर जो वॉल होती है, उस वॉल पर, जैसे ये वॉल है, इस वॉल पर एक कॉन्वेक्स मिरर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इस पूरे रूम का एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो जो वहाँ पर जितने भी ग्राहक आते हैं, जितने भी कस्टमर्स आते हैं, वो कस्टमर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये शॉपकीपर इजीली देख सकता है, वह उन पर निगाह रख सकता है अपनी। और इस तरह से जो शॉपकीपर है वह अपनी शॉप को बराबर देख सकता है और उसको कहीं पर थेफ्ट वगैरह का ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। तो इस तरह से जो मिरर्स है, उन मिरर्स का यूज़ किया जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। या कॉन्वेक्स मिरर्स और कॉन्केव मिरर्स जो है उनका यूज़ कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में। सो इन द चैप्टर ऑफ लाइट, जो लाइट वाला चैप्टर है, इस लाइट वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड था। अब इस रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, वह प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी आप इजीली फ्री होकर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।